हेलो बच्चों, चलिए आइए आज हम लोग देखते हैं माइक्रो प्रोसेसर का कुछ ब्रांच इंस्ट्रक्शन बेस्ड जो हमारे पास प्रोग्राम आते हैं उसको कैसे सॉर्ट आउट करते हैं। कुछ एग्जांपल के थ्रू हम देखेंगे। प्रीवियस वीडियो में मैंने समझाया था कि किस तरीके से हम ब्रांच इंस्ट्रक्शन का कमांड को यूज़ करते हैं, उसका फॉर्मेट कैसा होता है, और कुछ हमारे एग्जाम्पल के थ्रू हमने कुछ प्रोग्राम भी हैं उसको यूज़ करके बनाया था। आज हम कुछ और को कंटिन्यू करते हुए एक दो एग्जांपल और देखते हैं कि उसके लिए कौन कौन से प्रोग्राम आते हैं और उस प्रोग्राम को किस तरीके से सॉर्ट आउट किया जाता है। कभी भी कोई प्रोग्राम आता है तो हमको सबसे पहले ये चीज़ देखना चाहिए कि हमारा पहला करने वाला टास्क कौन सा होगा, किस टास्क को पहले किया जाएगा, उसके बाद कौन से टास्क को इस तरीके से हम पहले शेड्यूल कर लेते हैं कि हमारा प्रॉब्लम किसके बाद किस तरीके से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आज देखते हैं कि हमारे पास जो 805 बेस्ड जो कि ब्रांच इंस्ट्रक्शन बेस्ड एक प्रॉब्लम है उसको हम सॉल्व करते हैं। तो एक प्रॉब्लम है, जैसे मान लीजिए आपके पास एक मेमोरी स्पेस में कुछ डेटा है, उस डेटा को एक जगह से दूसरी मेमोरी स्पेस की स्पेस पर हमको उस डेटा को ट्रांसफ़र करना है। तो जैसे मान लीजिए ये एक मेमोरी लोकेशन है। इस मेमोरी लोकेशन में यहाँ पर उसका एड्रेस है, मान लेते हैं C000। इस C000 जो हमारे पास मेमोरी लोकेशन है, यहाँ पर कुछ डेटा अवेलेबल होंगी हमारे पास। मान लीजिए हमारे पास ये टोटल डेटा 8 बिट के डेटा को हमको ट्रांसफ़र करना है किसी अनदर मेमोरी लोकेशन में, और उसका स्टार्टिंग एड्रेस है मान लीजिए D000। मीन्स हमको करना ये है कि यहाँ की डेटा यहाँ ट्रांसफ़र करना है, यहाँ की डेटा यहाँ ट्रांसफ़र, और कुछ इस तरीके से कंजुगेट मेमोरी लोकेशन को नेक्स्ट कंजुगेट मेमोरी लोकेशन पर हमको एक के बाद एक करके ट्रांसफ़र करना है। तो ये टास्क है हमारे पास। इस टास्क को किस तरीके से कंप्लीट किया जाएगा उस चीज़ को हम देखते हैं। तो चलिए इस प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व करेंगे ये देखते हैं। तो हमारे पास हमारा सोर्स स्टार्टिंग मेमोरी लोकेशन जैसे कि हमने यूज किया है, सोर्स मेमोरी लोकेशन हमारे पास C000 है, और डेस्टिनेशन जो है डेस्टिनेशन हमारे पास D000 है। तो इस मेमोरी लोकेशन में हमको भेजना है, और हमारा जो टोटल डेटा है तो 10 डेटा को हमको ट्रांसफ़र करना है। तो इसको कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हमको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी उस चीज़ को देखते हैं। सबसे पहले हमको यहाँ पर सोर्स का मेमोरी लोकेशन और डेस्टिनेशन के मेमोरी लोकेशन को होल्ड करने के लिए कुछ रजिस्टर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो कुछ रजिस्टर ऐसे यूज़ करेंगे जो हमारा मेमोरी लोकेशन को होल्ड करके एक एक स्टेप के बाद हमारा मेमोरी लोकेशन को इंक्रीमेंट करता जाए। क्योंकि जब हमारा C000 का मेमोरी लोकेशन का डेटा D000 में ट्रांसफ़र होगा, उसके बाद हमको दोनों के मेमोरी लोकेशन को आगे बढ़ाना है ताकि हम नए मेमोरी लोकेशन में नया डेटा को फीड कर सकें। तो हमारा दूसरा मेमोरी लोकेशन होगा C001, वैसे ही D001 उस वहाँ के मेमोरी लोकेशन का जो डेटा है ये वहाँ उसको शिफ्ट करना है। तो ये करने के लिए हमको सबसे पहले मेमोरी लोकेशन सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों के डेस्टिनेशन और सोर्स के दोनों के मेमोरी लोकेशन को इंक्रीमेंट करना होगा। तो इस मेमोरी लोकेशन को होल्ड करने के लिए एक रजिस्टर यूज किया जाएगा और रजिस्टर 1 यूज किया जाएगा। इस मेमोरी लोकेशन को स्टोर करने के लिए रजिस्टर 2 यूज किया जाएगा। तो कोई दो रजिस्टर को यूज करते हुए हम मेमोरी लोकेशन को यूज करेंगे। दूसरा एक चीज़ और देखेंगे कि हमको यहाँ पर 10 डेटा को ही शिफ्ट करना है। 10 डेटा को ही शिफ्ट करने के लिए हमको एक काउंटर की जरूरत पड़ेगी जो ये बताएगा कि हमारा काउंटर 10 डेटा को शिफ्ट कर चुका है, और हमारा काउंटर जैसे ही 0 होगा, काउंटर की वैल्यू जैसे ही खत्म हो जाएगी हमारी, तो हमको ये पता चल जाएगी हमारा डेटा ट्रांसफ़र कम्प्लीटली हो चुका है। फिर उसके बाद हम प्रोग्राम से टर्मिनेट करेंगे या एग्जिट करेंगे। तब तक हमको इसको एज अ लूप यूज़ करते चले जाएंगे। तो इसी को ही कहते हैं हमारा ब्रांच इंस्ट्रक्शन बेस्ड हमारा प्रोग्राम है। हम इसको ब्रांच इंस्ट्रक्शन के थ्रू इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं लाइन बाय लाइन कैसे इसके लिए कोड जनरेट किया जाएगा।
तो सबसे पहले हमको सोर्स का मेमोरी लोकेशन है उसको पहले स्टोर करेंगे। तो सोर्स का मेमोरी लोकेशन को स्टोर करने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे LXI H, C000। तो इससे होगा ये कि हमारा जो हमारा H है, H यहाँ पर LXI लिख रहे हैं, तो X का मतलब होता है हमारा 16 बिट, LI का मतलब होता है हमारा इमीडिएट डेटा, L का मतलब होता है लोड। तो हमको लोड करना 16 बिट का डेटा इमीडिएटली पर्टिकुलर रजिस्टर में, तो हम यहाँ से इस डेटा को इसमें स्टोर कर लेंगे। तो हमारा जो HL पेयर है उसमें C000 हमारा आ जाएगा। इस तरीके से हमारा C000 रजिस्टर में लोड हो चुका है। वैसे ही LXI D, D000 हम इस तरीके से लिखेंगे तो हमारा रजिस्टर पेयर जो है DE उसमें D000 वैल्यू स्टोर हो जाएगी। तो D000 वैल्यू यहाँ स्टोर हो गई है। अब हम यहाँ पर ये मान के चल रहे हैं कि हमारा सोर्स वाला जो रजिस्टर है HL रजिस्टर में हमारा मेमोरी लोकेशन रखे हुए हैं और D रजिस्टर में हम डेस्टिनेशन के डेस्टिनेशन का एड्रेस को हमने होल्ड करके रखा हुआ है। अब हमको एक काउंटर की जरूरत पड़ेगी जो काउंटर 10 टाइम्स हमारा काउंटर को काउंट करे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे MBI C,0A, क्योंकि 0A का काउंट में अगर हम देखते हैं तो उसकी वैल्यू आती है 10, तो इसीलिए ही हम यहाँ पर A0 में हम A0A वैल्यू हम डालते हैं जो कि हमको एज अ काउंटर 10 टाइम चलाएगा। और हम टाइम टू टाइम एक बार अगर हमारा डेटा शिफ्ट होगा तो हम उस काउंटर को डिक्रीमेंट करेंगे और वैल्यूज को 10 to 0 तक हम लेके जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे इस इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंगली C के अंदर हमारा चला जाएगा 0A। तो ये हो गया हमारा इस तरीके से जो डेटा है हमारा 0A C के अंदर C रजिस्टर के अंदर चला जाएगा। अब हम यहाँ से हमारा जो लूप को जो चलाना है किस तरीके से चलाना है उसके लिए हम एक कोड लिखेंगे जो कि ट्रांसफर करने का काम करेगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे मूव A,M। जब हम मूव A,M लिखेंगे तो क्योंकि M जो है हमारा M ये बताता है कि HL पेयर में जो भी डेटा रखा हुआ है वो एज अ मेमोरी लोकेशन यूज होगा और उस मेमोरी लोकेशन का डेटा उठकर हमारा A रजिस्टर में चला जाएगा। मतलब A में हमारा जो HL पेयर में रखा हुआ जो डेटा है वो डेटा हमारा जो HL पेयर में जो हमारे पास मेमोरी लोकेशन रखा हुआ है उसका डेटा हमारा A रजिस्टर में चला जाएगा। मीन्स हमारा C000 में जो डेटा था इस मेमोरी लोकेशन में जो डेटा था वो A रजिस्टर में जा चुका है। नेक्स्ट हम ये करेंगे STA और उसके बाद D लिखेंगे। तो STA D लिखने का मतलब ये होता है कि हम यहाँ पर इस रजिस्टर में जो रखा हुआ जो डेटा है जिस रजिस्टर में जो रखा हुआ एड्रेस है उस एड्रेस को यूज करते हुए हम A के डेटा को स्टोर कर लेते हैं। तो ये तरीका होता है। इससे होता ये है कि A का जो डेटा है हमारा ट्रांसफर हो जाता है उस जो D रजिस्टर में रखा हुआ एड्रेस है उसमें हमारा डेटा ट्रांसफर हो जाता है। तो ये ट्रांसफर करने का हमारा जो एक्यूमुलेटर में रखा हुआ डेटा को किसी मेमोरी लोकेशन में भेजना चाहते हैं किसी रजिस्टर में, तब हम इस तरीके से यूज करते हैं। आगे देखेंगे। अब हमारा एक मूव करने का टास्क कंप्लीट हो गया, मतलब हमारा जो इस मेमोरी लोकेशन का डेटा इस मेमोरी लोकेशन में चला गया। अब हमारा ये टास्क कंप्लीट हो गया। अब हमको चाहिए कि अब नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन सोर्स का मेमोरी लोकेशन नया नेक्स्ट हो जाएगा हमारा C001 और डेस्टिनेशन का एड्रेस हो जाना चाहिए D001। तो इस तरीके से हमारा जो सोर्स और डेस्टिनेशन का एड्रेस को बढ़ाना है तो हम यहाँ पर लिखेंगे INX लिखेंगे और INXD लिखेंगे क्योंकि हमको सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों के लोकेशन को बढ़ाना है, एक एक से बढ़ जाएगा ये। और हमारा जो काउंटर है क्योंकि एक टास्क कंप्लीट हो गया तो हमारा काउंटर को डिक्रीमेंट करना है। तो हम यहाँ पर करेंगे काउंटर को डिक्रीमेंट करेंगे। काउंटर डिक्रीमेंट करने के DCR लिखेंगे डिक्रीमेंट
और वहाँ रजिस्टर लिखेंगे। तो इससे होगा कि हमारा ये जो रजिस्टर की वैल्यू है वो एक डिक्रीमेंट हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारा वैल्यू डिक्रीमेंट हो गया है। अब डिक्रीमेंट करने के बाद अब इसको लूप को हमको वापस चलाना है। क्यों? क्योंकि हमारा अभी तक टास्क कंप्लीट नहीं हुआ है। तो इसके लिए हमको कंडीशन डालना होगा। तो यहाँ पर एक कंडीशन का लूप लगाया जाएगा जो कि जंप इंस्ट्रक्शन को यूज करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे जे एंड जेड इसलिए लिखेंगे क्योंकि जब तक हमारा z की वैल्यू जीरो की वैल्यू काउंटर की वैल्यू जीरो नहीं हो जाती तब तक हमारा ये काउंटर चलता रहेगा। क्योंकि इसको जंप करेंगे, हमको जंप यहाँ पर करना होगा। तो यहाँ पर मैं जैसे कि लिख देता हूँ अप, और जंप के लिए यहाँ पर अप लिख दिया गया है। तो इस तरीके से ये जैसे ही यहाँ पर कंडीशन चेक किया जाएगा कि z रजिस्टर की वैल्यू क्या है। तो z रजिस्टर की वैल्यू अगर जीरो हुई तो यहाँ पर केस को चेक किया जाएगा। इफ z इज इक्वल टू 1, अगर z की वैल्यू 1 हुई तो टर्मिनेट हो जाएगी। अगर z की वैल्यू 0 है, इफ z इज इक्वल टू 0, अगर z की वैल्यू जैसे ही 0, हमको जब तक कि z की वैल्यू 0 मिल रही है तब तक हम यहाँ पर लूप को कंप्लीट वापस बार बार चलाएंगे और हर बार चलने के बाद हम जंप का इंस्ट्रक्शन को चेक करेंगे। जैसे ही z की वैल्यू 1 मिलेगी हमारा यहाँ से प्रोग्राम टर्मिनेट होगा, आगे बढ़ जाएगा। तो आगे बढ़ेगा तो हमको यहाँ पर टास्क को कंप्लीट करना है और हॉल्ट का इंस्ट्रक्शन देना है। तो जैसे ही हम हॉल्ट का इंस्ट्रक्शन देंगे और हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा एक प्रोसेस जिसके थ्रू हम चाह रहे थे कि हमारा ये एड्रेस जो कि इस एड्रेस से दूसरे एड्रेस में हमारा डेटा ट्रांसफर हो जाए। जो 10 डेटा हमने अवेलेबल सोर्स में रखा हुआ है उस अवेलेबल डेटा को डेस्टिनेशन एड्रेस में भेजने के लिए हम इस प्रोग्राम को यूज करेंगे। अब यहाँ पर जैसे कि हमने देखा था प्रोसेस ये था कि हमारा C00 की वैल्यू D00 में भेजा जा रहा था और यहाँ पर ये देखा जा रहा था कि हमारा ये वैल्यू डायरेक्टली इसमें भेजा जा रहा था, इसकी वैल्यू इसमें भेजी जा रही थी। मतलब पहली वैल्यू पहले में जा रही थी, दूसरी वैल्यू दूसरे में जा रही थी, तीसरी वैल्यू तीसरे में जा रही थी। प्रॉब्लम में थोड़ा सा तो इसमें हम यहाँ पर देखेंगे कि ये जो हमारे पास जो डेस्टिनेशन का एड्रेस जो है हमारा सोर्स के एड्रेस के साथ कंजुगेटेड था, मीन्स हमारा सिमिलर था। एक के बाद एक हमको भेजना था। अब ये इसको बोला जाता है असेंडिंग ऑर्डर में हमारे डेटा को भेजा गया। अब मान लीजिए इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में भेजना है। मान लीजिए आपको आप 10 डेटा को यूज कर रहे हैं और यहाँ C000 से और डेस्टिनेशन का एड्रेस मान लीजिए हैं D000 है और इसका 10 डेटा आखिरी डेटा जो होगा हमारा C00A और इसका D00A। तो इस तरीके से हमारे पास मान लीजिए अभी एड्रेस है। तो हम ये चाह रहे हैं कि इसका डेटा आखिरी वाले में जाए और इसका डेटा पहले वाले में जाए और इस तरीके से सिक्वेंशियली इस तरीके से हमको एड्रेस को भेजना है। मतलब हमारा जो सोर्स का जो पहला डेटा है डेस्टिनेशन के लास्ट डेटा में जाना चाहिए और हमारा लास्ट डेटा जो सबसे पहले वाले में जाना चाहिए। तो इस तरीके का अगर हमारे पास टास्क है तो इस प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व करेंगे उसको देखते हैं। तो चलिए इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास प्रोसेस को थोड़ा समझ लेना चाहिए। अगेन हमारे पास यहाँ पर सोर्स और डेस्टिनेशन का एड्रेस को हमको किसी रजिस्टर में होल्ड करना है और होल्ड करने के बाद डेटा को ट्रांसफर करने के लिए एक प्रोग्राम बनाना है और उस प्रोग्राम को 10 टाइम्स हम उसको रन कराएंगे थ्रू जंप इंस्ट्रक्शन। तो इसको भी उसी तरीके से बनाएंगे जैसे प्रीवियस था, बट उसमें कोडिंग में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, उस चीज़ को हम थोड़ा देखते हैं। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम सोर्स का जो एड्रेस है उसको पहले ही स्टोर कर लेते हैं एक रजिस्टर पे। तो मैंने यहाँ पर यूज कर रहे हैं LXI H,C000। तो ये हमारा हो गया अभी सोर्स का जो एड्रेस है उसको हमने स्टोर कर लिया। वैसे ही डेस्टिनेशन के लिए हम यूज कर लेते हैं, ये हमारा डेस्टिनेशन का एड्रेस स्टोर कर लिए। बट यहाँ पर हमको एक चीज समझना है कि हम इसको किस तरीके से यूज करेंगे। हमारा एड्रेस जो स्टार्टिंग एड्रेस ये है और डेस्टिनेशन एड्रेस ये है। तो प्रीवियस जो क्वेश्चन था हमारा, हम स्टार्टिंग एड्रेस का डेटा को स्टार्टिंग एड्रेस के डेटा में डेस्टिनेशन में डाल रहे थे। तो यहाँ पर हमको उल्टा करना है, तो इसीलिए हम यहाँ पर करेंगे ये कि
हमारा डेस्टिनेशन का स्टार्टिंग है, हमारे लिए क्या होगा, सोर्स का स्टार्टिंग एड्रेस डेस्टिनेशन के लास्ट एड्रेस के साथ होना है। तो हम ये करेंगे कि इस डेटा को डेस्टिनेशन के लास्ट एड्रेस के साथ अपडेट करेंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस लाएंगे कि ये किस तरीके से होगा, और इसका हम प्रोसेस जब आगे बढ़ेंगे तो उसी समझ में आएगा कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो चलिए आगे देखते हैं ये और क्या होगा। हमारे पास एक काउंटर की जरूरत पड़ेगी, तो हम लिखेंगे MBI C,0A। तो अगेन यहाँ पर 10 टाइम्स के लिए हमको यहाँ पर लूप को चलाना है, इसलिए हम एक काउंटर सेट कर रहे हैं जो कि 10 डिजिट से हमारा चलेगा। आगे देखते हैं अब हमारा लूप चलेगा, लूप किस तरीके से चलाया जाए उसको आगे हम यहाँ पर लिखेंगे। सबसे पहले हम ये करेंगे कि हम एक एक्यूमुलेटर में उस डेटा को ला लेंगे जहाँ जिस रजिस्टर में हमारा स्टोर्ड है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे मूव A,M। तो A,M लिखने से होगा ये कि हमारा जो मेमोरी लोकेशन HL पेयर में जो हमारे पास डेटा अवेलेबल है, HL पेयर में जो स्टोर्ड मेमोरी लोकेशन है और उस मेमोरी लोकेशन का डेटा हमारा एक्यूमुलेटर में चला जाएगा। तो वो डेटा हमारे पास एक्यूमुलेटर में आ गया है, मतलब हमारा ये C00100 का जो डेटा है, हमारा ये जो डेटा होगा, मान लीजिए इसका डेटा C3 है, C3 हमारा डेटा एक्यूमुलेटर के अंदर चला जाएगा इस इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम उसको दूसरे जो डेस्टिनेशन एड्रेस है उसमें भेजेंगे। तो डेस्टिनेशन एड्रेस हम भेजने के लिए STA और D लिखेंगे। तो इससे क्या होगा, हमारा जो C3 जो डेटा है जो कि मेमोरी लोकेशन C000 है, उसका जो डेस्टिनेशन एड्रेस है जो कि D00A है, उस पर हमको भेजना है। तो इस मेमोरी लोकेशन में हमारा C3 डेटा आना चाहिए। तो हम यहाँ पर जैसे ही D लिखेंगे तो ये हमारे इस एड्रेस को यूज करते हुए हमारा ये जो एक्यूमुलेटर का डेटा है वो ट्रांसफर हो जाएगा। तो मतलब A का जो वैल्यू है, जो D रजिस्टर में जो एड्रेस अवेलेबल है उसमें डेटा को भेज देगा। ठीक, उसके बाद आगे देखते हैं, ये हमारा ट्रांसफर वाला काम हो गया। अब हमको एड्रेस को शिफ्ट करना है, एड्रेस को बदलना है। तो एड्रेस को कैसे बदलेंगे, क्योंकि हमारा नेक्स्ट एड्रेस जो होगा हमारा C001 और वहाँ पर अवेलेबल जो डेटा है, तो हमको यहाँ पर एक्यूमुलेटर को हमारा सोर्स का जो एड्रेस है उसको सबसे पहले इंक्रीमेंट करेंगे, क्योंकि 0 से ये 1 होगा, और हमारा डेस्टिनेशन का एड्रेस को डिक्रीमेंट करेंगे। तो हमारा डेस्टिनेशन का डेटा जो है D009, ये डेटा हम ये जो हमारा सोर्स का जो डेस्टिनेशन का जो एड्रेस है वो हमारा ये होना चाहिए। तो हमको यहाँ पर H पेयर रजिस्टर का डेटा को एक इंक्रीमेंट करना है और हमारा डेस्टिनेशन का डेटा को डिक्रीमेंट करना है। तो हमारा कोड कुछ इस तरीके से होगा INX H, तो H का डेटा इंक्रीमेंट हो जाएगा, मतलब C001 हो जाएगा हमारा, और डेस्टिनेशन के डेटा को डिक्रीमेंट करना है, DCX लिखेंगे, और हमारा यहाँ पर D लिखेंगे, D हमारा रजिस्टर उसको डिक्रीमेंट किया जाएगा। ये डिक्रीमेंट हो गया, और हमारा यहाँ पर जो काउंटर है उसको भी काउंटर को भी डिक्रीमेंट करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे DCR डिक्रीमेंट काउंटर C। तो इस तरीके से हमारा काउंटर भी एक डिक्रीमेंट हो जाएगा। अब हमारा 9वां स्टेप का जो 9वां नंबर का जो डेटा है वो हमारा ट्रांसफर हो जाएगा पर्टिकुलर एड्रेस में। अब यहाँ पर हमको लूप चलाना है। अब अगेन हम यहाँ पर जंप इंस्ट्रक्शन लिखेंगे Z यहाँ पर काउंटर को चेक किया जाएगा, काउंटर क्या 0 हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर काउंटर 0 काउंटर मतलब Z की वैल्यू अगर 1 होगी तभी हमको टर्मिनेट करना है। अगर Z की वैल्यू 0 है तो हमारा लूप चालू हो जाएगा, अगेन वापस आ जाएगा। तो यहाँ पर अगेन आप लिख देते हैं, और लूप को हमको यहाँ से चलाना है, इसलिए यहाँ पर अब लिखेंगे। तो हमारा लूप आगे टर्मिनेट होगा, फिर से इस कोड में चला जाएगा, इस पर्टिकुलर कोड में जाएगा, और उस कोड से अगेन रिपीट होता हुआ यहाँ पर आएगा, और अगेन इसको हम यहाँ पर चेक करेंगे कि हमारा Z की वैल्यू क्या है, और जब तक कि हमारा Z की वैल्यू 0 नहीं हो जाती तब तक हम इस लूप को चलाते रहेंगे। जैसे ही हमारा लूप कंप्लीट हो जाएगा मीन्स हमारा पूरा डेटा ट्रांसफर हो चुका है। जैसे ही ट्रांसफर हो चुका है इसका मतलब हम यहाँ पर आगे लिखेंगे HLD और हमारा यहाँ प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम किसी डेटा को जिस भी ऑर्डर में भेजना चाहते हैं, कि वो हमारा बढ़ते हुए भेजना चाहते हैं डेस्टिनेशन में कि घटते हुए भेजना चाहते हैं, तो ये तरीका होता है हमारा किसी डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए।
डेटा ट्रांसफ़र बेस्ड और भी कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में हमको किसी डेटा को अरेंज करना है, अरेंजमेंट का भी प्रॉब्लम आता है, वो भी हम ब्रांच इंस्ट्रक्शन के थ्रू हम करते हैं। तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगा कि वो उस टाइप के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो ये आज के लिए ये कोड इतने हैं, दो प्रॉब्लम हमने सॉल्व करके देखिए। आगे वीडियो में मैं आपको और भी प्रॉब्लम सॉल्व करके